वेलकम टू माय क्लास। स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज आपको हम पढ़ाएंगे देश की जो प्रमुख उत्पादन क्रांतियां हैं इनके विषय में, क्योंकि हाल ही में अभी एसएससी जीडी की परीक्षा 4 फरवरी से होने वाली है। उसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और पिछले अभिलेख में अगर देखा जाए तो पूछे भी गए हैं। क्रांतियों से संबंधित शुरुआत करेंगे हम हरित क्रांति से। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। जैसे कि खाद्यान्न उत्पादन में चावल है, गेहूं है या दालें हैं या अन्य जो भी खाद्यान्न पदार्थ आते हैं, तो इसमें इसको रखा गया है इसकी गुणवत्ता, उत्पादन की गुणवत्ता में और सुधार के लिए। और इसकी हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी, विश्व में एक देश पड़ता है मनीला। मनीला में 1966 से लगाकर 1969 तक हरित क्रांति की शुरुआत करवाई गई थी नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, जिसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है गेहूं पर, क्योंकि गेहूं पिछले रिकॉर्डों में अगर देखा जाए तो अपने यहाँ कुंटल के हिसाब से देखते हैं, लेकिन वहाँ की माप जो है दूसरी है। तो कुंटल के हिसाब से अपने यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य करता है। और उत्तर प्रदेश का जिला एक है पूरब में गोरखपुर, वो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। और परसेंट के हिसाब से अगर देखें या हेक्टेयर के हिसाब से तो पंजाब राज्य सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है। ठीक है, अपने यहाँ जो शुरुआत करवाई गई थी हरित क्रांति की एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से लगाकर इधर तमिलनाडु तक सबसे ज्यादा हरित क्रांति का असर पड़ा है। ठीक है, श्वेत क्रांति देखते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 से डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा करवाई गई। ये क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति में जैसे दुग्ध उत्पादन से रखा जाता है, सबसे ज्यादा दुनिया में दूध का उत्पादन करने वाला देश भारत है। और भारत में राज्य पूछ ले तो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है, जो अपना सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश है। क्योंकि यहाँ पे इसलिए सर्वोत्तम है कि उत्तर प्रदेश में है दम और आबादी है कम, इसलिए उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश माना जाता है। देश का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा मतदाता कहाँ पे रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में या खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, क्योंकि गंगा यमुना का विशाल उपजाऊ मैदान है यहाँ पर, इसलिए फसलें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती हैं। हर प्रकार की फसल हो जाती है सिर्फ ड्राई फ्रूट छोड़ करके। ठीक है, तो श्वेत क्रांति हमने बता दी। नीली क्रांति देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, और इसमें सभी प्रकार की मछलियां आती हैं। ठीक, जो गांव देहात में भौरे वगैरह होती हैं, रोहू होते हैं और चौड़ियाल होती है, इस प्रकार की सभी मछलियों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए रखा गया है। और इनके लिए ताल निर्माण, जो ग्राम पंचायतें हैं अपनी, उन ग्राम पंचायतों में तालाबों में मछली पालन की व्यवस्था करवाई गई है ग्राम प्रधानों के द्वारा। ठीक है, भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति में जैसे अपने यहाँ डीएपी है, एनपीके है, या गांव में जो गोबर और चूना और वगैरह वगैरह से जो खाद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? उर्वरक। ठीक है, उर्वरक की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या बनाया गया है? भूरी क्रांति। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश है। वहां पे हर प्रकार के अंडे पाए जाते हैं, देसी, बिलायती, ठीक है, कुसुमा, कटकुसुमा, करिया, मुंडा, जितने भी अंडे हैं सब कहाँ पे पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग भी मोगरैला जैसे, कैसे हैं दोस्तों? मोगरैला जैसे अंडे का सेवन अधिक करते हैं, मछली चावल भी सबसे ज्यादा करते हैं, खाते हैं। लाल क्रांति का संबंध किससे? टमाटर से। टमाटर की गुणवत्ता में या उसके प्रोडक्ट में और बढ़ोतरी के लिए, इंक्रीज करने के लिए जो क्रांति रखी गई है, व्यवस्था रखी गई है, तो लाल क्रांति। और मांस के उत्पादन में भी
इसी की व्यवस्था रखी गई है। भारत में मांस का सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य करने वाला गुजरात है और विश्व में अर्जेंटीना, और सबसे ज्यादा खाने वाला देश मांस को इंग्लैंड है, मतलब लंदन में सबसे ज्यादा खाया जाता है। ठीक है। गुलाबी क्रांति का मतलब है झींगा मछली उत्पादन से, और ये सूखी मछली होती है, इसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बाजारों या मेले हाटों में बढ़िया गरम मसाला लगाकर क्या है इसकी बिक्री करते हैं लोग। ठीक है। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से। ठीक, जैट्रोफा का एक पेड़ होता है जिससे बायोडीजल निकाला जाता है। ठीक है। रेलवे फाटक के किनारे या विभिन्न मैदानों में जो रेतीले इलाके वहां पे बायोडीजल के पौधे लगे होते हैं। अगला बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। ठीक है, किससे? मसाला उत्पादन से। तेज पत्ता है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, तो इसी में सब चीजें सम्मिलित होती मसाले में। मसाला दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण मसाला, एक गरम मसाला। मीट खाते हैं उनके लिए गरम मसाला, और जो ऐसे रहते हैं उनके लिए कौन सा? आम मसाला होता है, जिसमें आलू चुकंदर वगैरह की जो सब्जी बनती है उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है। मसाले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? केरल। स्टेट्स ऑफ मसाला कहते हैं इसको। ठीक है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है, मतलब इसमें फल बहुत सारे आते हैं, आम है, लीची है, विभिन्न प्रकार के फल आते हैं, तो उसमें और बढ़ोतरी के लिए क्रांति रखी गई सुनहरी क्रांति। ठीक है। और अगला है कोल क्रांति, आलू उत्पादन के लिए। सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अमृत क्रांति का मतलब है नदी जोड़ो परियोजनाओं से, जैसे कि अपनी शारदा नदी, घाघरा नदी, ठीक है, या बेतवा नदी, कंडवा नदी, या कह सकते हैं ये कहाँ पर मिलती है? ठीक, तो गंगा नदी में जैसे शारदा मिलती है, क्या कहते हैं, सीतापुर में, वैसे ये जो घाघरा नदी है कहाँ पर मिलती है? गंगा नदी में बलिया के तुर्ती पाड़ एक स्थान पड़ता है, वहां पर मिलती है। ठीक है। तो इस प्रकार की जब एक नदी होती है और उसमें बहुत सारी नदियां मिलती हैं, ठीक, रास्ता बनाकर या सरकार के द्वारा प्रयास करवाए गए जो सिस्टम है उनको क्या कहते नाम दिया गया? अमृत क्रांति। दूसरी क्रांति का संबंध है सीमेंट उत्पादन से। ठीक है। सीमेंट उत्पादन से, जैसे अपने भारत में देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है चुर्क, जो सोनभद्र और मिर्जापुर चंदौली की तरफ है, वहां पर सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। ठीक, इसमें एक पत्थर होते हैं, ठीक, उन पत्थरों की पिसाई करके जो है सीमेंट बनाई जाती है। ठीक। अगला है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति के लिए सदा के लिए बहार, जैसे इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें हैं और जैव तकनीकी की उपस्थिति के लिए यह सदाबहार क्रांति बनवाई गई है। ठीक है। देखिए ये क्रांतियां जो की गई हैं, जैसे इस समय देखिए यूरिया की बोरी अपने यहाँ है, उसकी गुणवत्ता में जो उसका MRP है, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है 280 रुपये है, लेकिन इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें इसकी कीमत 3025 रुपये है। ठीक है। इसकी जगह पे हाल ही में अभी नैनो का प्रयोग करवाया गया है, जिसकी भी कीमत 3000 रुपये है, लेकिन अपने यहाँ भारत में इसको सिर्फ 325 रुपये में बिक्री की जा रही है। ठीक। ये जो यूरिया होती है, मतलब ऐसे बुवाई से ज्यादा फायदा करती छिड़काव में। ठीक है। या विभिन्न प्रकार की जो खाद्य व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए अपने देश में ये क्रांतियां बनाई गई हैं। धन्यवाद।